रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथा रोचक विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह विषय ऐसा है कि जिसमें विद्यार्थियों तो क्या, बड़े बड़ों को भी हमेशा भ्रांति होती है, वे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। यह है लिंग यानी कि जेंडर। मुझे इसके लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, अनुरोध किया था लोगों ने कि मैं लिंग पर एक वीडियो बनाऊं, इसलिए मैं आप सभी के समक्ष लिंग पर वीडियो बनाकर आई हूं। क्योंकि हम लोग बहुत सारी वस्तुओं के लिंग अक्सर नहीं पहचान पाते और ये एक ऐसा विषय है जो कक्षा पहली से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए तो लाभप्रद है ही, आवश्यक है ही, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप समझेंगे कि किस प्रकार हमें पता चलता है कि कौन से शब्द हमेशा पुल्लिंग रहते हैं और कौन से शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत एक बहुभाषी देश है। इसमें अनेक भाषाओं के लोग रहते हैं, अनेक भाषा भाषी हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में रहने के कारण उनकी हिंदी में बहुत परिवर्तन आ जाता है और इस परिवर्तन के कारण वस्तुओं के लिंग विशेष रूप से लोग निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि यह वस्तु पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है। कक्षा 10वीं में एक आवश्यक विषय है अशुद्धि शोधन। अशुद्धि शोधन के समय आपको लिंग का पता जरूर होना चाहिए कि यह वस्तु स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। यदि आपको पता नहीं होगा तो आप अशुद्धियां करते जाएंगे। तो आज की अपनी इस वीडियोस में मैंने अधिकतर ऐसे शब्दों का चुनाव किया है जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अधिकांश रूप से परीक्षा में ऐसे ही शब्द आते हैं जो आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं। आप लोगों को जानबूझकर कंफ्यूज किया जाता है कि आप किस प्रकार उनके लिंग पहचानेंगे। तो मेरा ये प्रयास है आप लोगों के लिए और आशा है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अच्छी तरह समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि लिंग जो है वे संज्ञा के होते हैं। आपने पढ़ा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा शब्द जो होते हैं उन्हीं के लिंग निर्धारित किए जाते हैं, जो दो होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। लिंग अंग्रेजी में इन्हें हम जेंडर कहते हैं। पुल्लिंग माने जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है और स्त्रीलिंग माने जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है। तो पुरुष और स्त्री यानी कि मैन एंड वुमेन में तो हमें बहुत आसानी से हम बताते हैं कि खाता है, खाती है, जाता है, जाती है बोलना है। लेकिन हम वस्तुओं के लिंग जब हमें पता करने होते हैं तब हम अक्सर फेल हो जाते हैं, हमें नहीं पता चलते हैं उनके सही तथा सटीक लिंग। तो ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा कि किस वस्तु का कौन सा लिंग है, यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आइए सीखते हैं। शब्द होते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुल्लिंग शब्दों की। उसके बाद मैं बाद में यहाँ पर मिटाकर इस बोर्ड को दोबारा स्त्रीलिंग शब्द लिखूंगी। आप पहले पुल्लिंग शब्द सीखिए कि देशों के नाम। देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, चाहे वह कोई भी देश हो, जैसे भारत, जापान, अमेरिका, फ्रांस, रूस, कोई भी देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। फलों के नाम। फलों के नाम आम, सेब, केला, अनार, पपीता पुल्लिंग होते हैं। अधिकतर या सभी फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप यानी कि एक्सेप्शनल जो फल हैं वे हैं नारंगी, नाशपाती और इमली। नारंगी मीठी है, नाशपाती खट्टी है, इमली खट्टी है। इन्हें हम कभी भी खट्टा मीठा नहीं कहते हैं। ये तीन फल जो हैं वे एक्सेप्शन यानी कि अपवाद हैं अन्य फलों की अपेक्षा। धातुओं के नाम। धातु होती है मेटल्स। धातुओं के नाम भी हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। सोना, तांबा, सीसा, कांसा, जस्ता, अभ्रक, कोई भी धातु आप लीजिए हमेशा आपको पुल्लिंग ही मिलेंगी। एक एक्सेप्शनल है, अपवाद है, वह है चांदी यानी कि सिल्वर, वह हमेशा स्त्रीलिंग होती है। दिनों के नाम।
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार जो दिनों के नाम हिंदी में होते हैं वे हमेशा पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम, हिंदी महीनों के, अंग्रेजी नहीं, जनवरी फरवरी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं हिंदी महीनों के नाम बता रही हूँ आपको, जैसे चैत्र, फागुन, वैशाख, ज्येष्ठ, पौष। महीनों के नाम जो भी होते हैं वे हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। रत्नों के नाम, रत्न जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं उनके नाम भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे नीलम, माणिक। नीलम चमक रहा है, देखिए नीलम लड़की का नाम होता है। आप जब मनुष्य के संदर्भ में देखें तो नीलम लड़की का नाम होता है, लेकिन कभी भी आप जो नीलम नामक रत्न है उसे नीलम चमक रही है नहीं लिखते, उसे हम कहते हैं नीलम चमक रहा है। माणिक, मूंगा, पुखराज, तो ये जो भी कीमती बेशकीमती रत्न होते हैं ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। और एक्सेप्शनल यानी कि अपवाद है मणि। मणि चुरा ली गई, मणि चुरा लिया नहीं कहते, मणि स्त्रीलिंग होती है। ग्रहों के नाम यानी कि प्लैनेट्स के नाम जो हैं, शुक्र, शनि, बुध, बृहस्पति, ग्रहों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं। और एक एक्सेप्शनल यानी कि अपवाद स्वरूप ग्रह है, वह है हमारा खुद का ग्रह पृथ्वी। पृथ्वी गोल गोल घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है। काटता है या घूमता है हम पृथ्वी के संबंध में नहीं कहते हैं, यह अपवाद है, ग्रहों में स्त्रीलिंग है। समुद्रों के नाम या सागर के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। लाल सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर, ये जो सागर के नाम होते हैं, प्रशांत महासागर, महासागर के नाम भी पुल्लिंग ही होते हैं। वृक्षों के नाम यानी कि पेड़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, चाहे नीम, चाहे पीपल, चाहे बरगद, अशोक, देवदार, चीड़, इनके नाम जो है पुल्लिंग होते हैं। समय की इकाई, यूनिट ऑफ टाइम, समय की इकाई भी पुल्लिंग होती है, चाहे क्षण कह लीजिए, पल कह लीजिए, घंटा कह लीजिए, दिवस कह लीजिए, मास कह लीजिए, महीना, वर्ष, हफ्ता, सप्ताह, सब पुल्लिंग ही होते हैं। अब है अकारांत प्राकृतिक शब्द। सबसे ज्यादा समस्या हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने में आती है तो वह है प्राकृतिक उपादान, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, हमारे आसपास जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं उनके लिंग हम खास रूप से, विशिष्ट रूप से नहीं पहचान पाते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक यह है कि जो भी अकारांत, अकारांत माने होता है जिनका अंत अ पर हो, जिनका अंत अ पर होता है, वे प्राकृतिक शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे मेघ, घ, अ की ध्वनि आती है ना अंत में, घ हलंत जोड़ अ, मेघ पुल्लिंग, बादल पुल्लिंग, पर्वत पुल्लिंग, पहाड़ पुल्लिंग, समुद्र, सागर। तो जो भी प्राकृतिक उपादान अकारांत होते हैं अर्थात अ की ध्वनि पर समाप्त होते हैं, वे सदा ही पुल्लिंग होते हैं। सदा पुल्लिंग रहने वाले वे शब्द जैसे पशु, पक्षी या इस तरह के जो शब्द हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। हम कहते हैं कबूतर उड़ रहा है, हम बिना लिंग जाने पहचाने हमेशा यही कहते हैं कि कबूतर उड़ रहा है। हालांकि जब हमें लिंग बदलो ऐसा प्रश्न आता है कबूतर, उसमें हमें लिखना पड़ता है मादा कबूतर, पर लिखा हुआ आता है नर कबूतर, तब हम लिखते हैं मादा कबूतर। वरना जब हम सामान्य रूप से बात करते हैं तब हम कभी भी कबूतर, कबूतरी नहीं कहते, हम कबूतर उड़ रहा है ही कहते हैं, चाहे वह मादा कबूतर क्यों ना हो। मगरमच्छ, मगरमच्छी शब्द नहीं है, मगरमच्छनी शब्द भी नहीं है। हाँ, नर मगरमच्छ है और मादा मगरमच्छ है, किंतु हम बिना उनका लिंग जाने हमेशा मगरमच्छ शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में ही करते हैं। तोता, तोती शब्द नहीं है। घोंघा, केचुआ, कछुआ, इस तरह के शब्द जो हम हमेशा सदा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त करते हैं। केंचुई, कछुई, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते हैं। कुछ प्रत्ययों वाले शब्द, अब मैंने ऐसे सारे प्रत्यय लिखे हुए हैं
जिन प्रत्ययों के प्रयोग से या मूल शब्दों में जिन प्रत्ययों के जोड़ से लिंग हमेशा पुल्लिंग ही रहता है, कभी भी स्त्रीलिंग नहीं होता। देखिए, आप खुद देखिए, दाता, मतदाता यानी कि वोटर, मत जोड़ दाता से मतदाता, जन्मदाता जो हमें जन्म देता है, हमेशा पुल्लिंग होता है। जन्मदाता हमें जन्म देता है, देती है नहीं, माता हमारी जन्मदाता होती है। माँ जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, फिर भी जब जन्मदाता कहते हैं तो वह हमेशा पुल्लिंग शब्द ही होता है। अर्थी, विद्यार्थी, शिक्षार्थी, सदैव पुल्लिंग। विद्यार्थी में बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो वह लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, लेकिन जब हम विद्यार्थी शब्द का प्रयोग करते हैं तब हम हमेशा पुल्लिंग में करते हैं। बिल्कुल वैसा ही शिक्षार्थी। एरा, लुटेरा, सपेरा, दान, कूड़ादान, रक्तदान, वाला, दूध वाला, फल वाला, खाना, दवाखाना, पागल खाना, बाज, धोखेबाज, दगाबाज, वान, गाड़ीवान, धनवान, शील, लज्जाशील, ज्वलनशील, आव, अपनाव, छिपाव, आवा, दिखावा, बढ़ावा, आपा, अपनापा, बुढ़ापा, पन, बचपन, पागलपन, त्व, देवत्व, मनुष्यत्व, अपना मनुष्यत्व दिखाओ, देवता बनने का प्रयास मत करो, दानव न बनो, मनुष्यत्व, अपना मनुष्यत्व दिखाओ, अपनी मनुष्यत्व नहीं। तो जहाँ पर ये सारे प्रत्यय मूल शब्दों में जुड़कर नवीन शब्दों की रचना करते हैं, वहाँ पर हमेशा हमेशा पुल्लिंग ही होता है। समूह का बोध कराने वाले शब्द, समूह माने ग्रुप, झुंड, एक समूह का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द स्त्रीलिंग भी होते हैं। जब मैं यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द लिखूंगी तब मैं बताऊंगी वे कौन से शब्द हैं जो हमेशा समूह का बोध भी कराते हैं और स्त्रीलिंग भी होते हैं। ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। समाज, दल, संघ, गुच्छा, मंडल, सम्मेलन, और इतने सारे शब्द मैंने लिए हैं और इतनी ज़्यादा शाखाओं को मैंने इसमें लिखने का प्रयास किया है कि यदि आपको इतना भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी अशुद्धि शोधन पत्रिका में, कार्यपत्रिका में या किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में लिंग संबंधी प्रश्नों में आप किसी भी प्रकार की कोई गलती करेंगे। अब हम बढ़ते हैं स्त्रीलिंग की तरफ। ये शब्द हैं जो सदा स्त्रीलिंग ही रहते हैं। कौन से शब्द हैं? तिथियों के नाम। तिथियों के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये शब्द हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं। भाषाओं तथा बोलियों के नाम। भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या कोई भी अन्य भाषा, इतालवी, फ्रांसीसी, ये सारी भाषाएं और बोलियां जैसे ब्रज, अवधी, बुंदेली, बघेली, ये सारी सारी बोलियां हमेशा स्त्रीलिंग ही रहती हैं। नदियों के नाम। नदियों के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, यमुना, सतलुज, कावेरी, ताप्ती, तापी, रावी, ब्रह्मपुत्र। देखिए, ब्रह्मपुत्र शब्द को अगर आप ध्यान से देखिए तो ये होता है ब्रह्मा का पुत्र। ब्रह्मा का पुत्र तो एक पुरुष होगा ना, पुत्र है क्योंकि, किंतु ये नदी का नाम है इसलिए ब्रह्मपुत्र वहां से बहती है, ऐसे बोलेंगे तो स्त्रीलिंग ही रहती है नदियां। लिपियों के नाम। लिपि, स्क्रिप्ट, किसी भी भाषा की लिपि होती है यानी कि उसकी जो स्क्रिप्ट होती है वह हमेशा स्त्रीलिंग होती है, जैसे देवनागरी, रोमन, गुरमुखी, फारसी, ये हमेशा स्त्रीलिंग होती है। पुस्तकों के नाम। गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब आदि पुस्तकों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। आकारांत प्राकृतिक शब्द। हमने पुल्लिंग में पढ़ा अकारांत प्राकृतिक शब्द। स्त्रीलिंग में आकारांत प्राकृतिक शब्द जिनका अंत आ से होता है वे हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे वर्षा, हवा, घटा आदि।
ईकारांत प्राकृतिक शब्द जिनका अंत ई से होता है, जैसे आंधी, आंधी चल रही है। रोशनी, रोशनी आ रही है। बदली, बादल को स्त्रीलिंग करके बदली छाई है। बादल छाए हैं, बदली छाई है, स्त्रीलिंग। इन प्रत्ययों वाले शब्द भी हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। कौन से प्रत्यय हैं? इमा, कालिमा, लालिमा। उसकी लालिमा देखने योग्य थी, था नहीं। ई, सुंदरी, देवी, सुंदर और देव अकारांत शब्द है, पुल्लिंग है, उनमें ई लगकर सुंदरी और देवी स्त्रीलिंग हो जाता है। आनी, देवरानी, नौकरानी। आई, पढ़ाई, मैंने पढ़ाई कर ली। पढ़ाई कर लिया नहीं, मैंने पढ़ाई कर लिया। आप देखेंगे लोग ऐसे बोलते हैं और जब अशुद्धि शोधन में लिखते हैं उस समय उन्हें पता नहीं चलता कि क्या लिखना है। तो आई प्रत्यय जब भी होता है, पढ़ाई, चढ़ाई, कटाई, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। ता, सुंदर और नैतिक अकारांत है और पुल्लिंग शब्द हैं, उनमें ता लगते ही वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। सुंदरता, उसकी सुंदरता देखने योग्य थी, था नहीं। नैतिकता, स्त्रीलिंग शब्द। आवट, सजावट, लिखावट। आहट, गर्माहट, फुसफुसाहट। इया, कुटिया, लुटिया, छोटी सी लुटिया, छोटा सा लुटिया नहीं, नन्ही सी कुटिया, साफ सुथरी कुटिया, साफ सुथरा कुटिया नहीं। पशु व पक्षी जो हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं वे हैं मछली, कभी भी हम मछला नहीं कहते, जबकि उसमें नर भी होते हैं लेकिन मछला शब्द का प्रयोग नहीं होता। आप कितनी भी मछलियां देख लीजिए, आप हमेशा यही कहेंगे कि मछली जाल में फंस गई। गिलहरी, गिलहरी उछल रही है, गिलहरी भाग रही है, भाग रहा है नहीं कहते हैं। तितली, कोयल, मैना, छिपकली, बुलबुल, ये कुछ ऐसे पशु पक्षी हैं जिनका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही होता है, जबकि उनमें नर अर्थात पुरुष भी होते हैं। समूहवाचक शब्द, वे शब्द जो ग्रुप में आते हैं। पुल्लिंग में हमने पढ़े वे कौन से शब्द थे, स्त्रीलिंग में वे कौन से शब्द हैं? सभा, गोष्ठी, भीड़, सेना, कक्षा। कक्षा प्रारंभ हो गई, कक्षा प्रारंभ हो गया नहीं, है ना। सभा, आज सभा आयोजित की जाएगी, आयोजित किया जाएगा नहीं। तो ये सारे शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। मैंने अधिकतर ऐसे शब्दों का चुनाव किया है कि इन सबको यदि आपने ठीक से पढ़ लिया और समझ लिया तो परीक्षा में आप किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं करेंगे। यदि आपके मन में कोई ऐसा शब्द आता है जिसका लिंग अभी तक आप नहीं समझ पाए हैं कि वह वस्तु है, लेकिन उसका लिंग यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं की गई है या अभी तक आपको समझ नहीं आया है, तो आप टिप्पणी बक्सा यानी कि कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे अवश्य पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। और किसी भी प्रकार के सुझाव यदि आप देना चाहते हैं कि किस प्रकार की हिंदी संबंधी वीडियोस आप मुझसे चाहते हैं तो कृपया टिप्पणी बक्सा में लिखकर मुझे अवश्य बताएं। मैं आप सभी के सुझावों को ध्यान में रखते हुए वीडियोस अवश्य बनाऊंगी। मुझे बहुत सारे सुझाव मिलते रहे हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, संधि, वे सभी कतार में हैं। सब पर मैं वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी, ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं बनाऊंगी, लेकिन मुझे समय चाहिए होता है और धीरे धीरे मैं सभी की ये सारी हिंदी वीडियो संबंधी फरमाइश अवश्य पूरी करूंगी। तो आपकी भी इस प्रकार की कोई आवश्यकता है या आप चाहते हैं कि हिंदी के किन्हीं अन्य विषयों पर भी मैं वीडियोस बनाऊं, तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। आशा है कि आपको आज की मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो ज्ञानवर्धक तथा लाभप्रद लगी तो कृपया इसे लाइक तथा शेयर करना न भूलें और आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे टिप्पणी बक्सा यानी कि कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। और यदि आपको मेरा चैनल ज्ञानवर्धक लगता है तो कृपया इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। हिंदी संबंधी अन्य महत्वपूर्ण विषयों की वीडियोस के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।